इंसान को स्पष्ट सोचने के लिए पागल बनना चाहिए, परंतु गहराई में सोचने के लिए शांत पागल बनना चाहिए। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि 19वीं सेंचुरी के ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के हैं। आज की इस वीडियो में हम निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी 5 घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो शायद ही पहले कभी आपने सुनी हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्किमीज में हुआ था। इनके पिता एक पादरी थे। इनकी माँ एक गृहिणी थी जो कभी कभी खेतों में भी काम किया करती थी। निकोला अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे। एक बार जब रात के अंधेरे में निकोला अपनी माँ के साथ खेत पर जा रहे थे, तभी अंधेरे में कुछ दिखाई न देने की वजह से उनकी माँ फिसलकर गिर जाती हैं। इससे उनकी माँ को बेहद चोट लगती है। इस घटना से टेस्ला इतने दुखी होते हैं कि तभी उन्होंने ठाना कि वे अपनी माँ के लिए एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे रात में देखा जा सके। और धीरे धीरे जब टेस्ला बड़े हुए तो उन्होंने दुनिया को अल्टरनेटिव करंट से रूबरू कराया। नंबर 2, टेस्ला के पिता चाहते थे कि टेस्ला उनकी तरह एक पादरी बने और चर्च का काम संभाले, लेकिन टेस्ला को चर्च का काम कुछ खास पसंद नहीं था और ना ही पादरी बनने में उनकी कोई रुचि थी। लेकिन टेस्ला को नई नई चीज़ें बनाने का बेहद शौक था और वे हर समय किताबों में ही मग्न रहते थे और आए दिन कुछ न कुछ इन्वेंशन किया करते रहते थे और यही सब उनकी दुनिया थी। कहते हैं कि टेस्ला अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के आगे एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, अननोन पर्सन आर नॉट अलाउड। 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला पैसे कमाने के लिए एक कंपनी में काम किया करते थे। इस कंपनी के मालिक खुद उस समय के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन थे और एडिसन इस बात से अनजान थे कि टेस्ला उनके यहाँ काम करते हैं। एक दिन जब टेस्ला एक मशीन को ठीक कर रहे थे, तब एडिसन ने उन्हें देखा और उनके काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित हुए। एडिसन ने टेस्ला को अपने पास बुलाया और डायनामो के एक प्रोजेक्ट पर काम करने की सलाह दी, जो कि डायरेक्ट करंट की थ्योरी पर बेस्ड था, और इस काम के बदले में उन्हें $50,000 देने की बात कही। कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेस्ला 20-20 घंटे तक काम किया करते थे और कुछ ही महीनों बाद उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जिसका रिजल्ट देखकर एडिसन भी काफ़ी चौंक गए। और काम पूरा होने पर टेस्ला ने जब अपने पैसे लेने की बात कही तो बदले में एडिसन ने कहा कि यह महज एक मजाक था। नंबर 4, टेस्ला अपनी इन्वेंशन से बेहद प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान जब टेस्ला से पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की, तब टेस्ला का जवाब था कि मैं अपने काम के बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ और यही मेरी दुनिया है। नंबर 5, अपने जीवन के आखिरी दिनों में टेस्ला इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनके चेहरे की हड्डियाँ साफ दिखाई देती थी। टेस्ला अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा डिप्रेस थे कि उन्हें न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ गया था। कहा जाता है कि उस अस्पताल में टेस्ला एक खिड़की के पास सोते थे, जहाँ पर एक कबूतर रोज उनके पास आता था। टेस्ला उस कबूतर से बेहद प्यार करते थे, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता हो। टेस्ला कभी भी उस खिड़की को बंद नहीं करते थे, हमेशा खुली रहने देते थे। कहते हैं कि वह कबूतर टेस्ला के पास लगभग 8-8 घंटों तक बैठा रहता था। कहते हैं कि अत्यधिक कमजोरी की वजह से 7 जनवरी 1943 को टेस्ला की उस अस्पताल में डेथ हो जाती है और इसी के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक इस दुनिया से विदा ले लेता है। बताते हैं कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद टेस्ला की नर्स कहती हैं कि टेस्ला की मृत्यु के अगले दिन वह कबूतर उस खिड़की के पास आकर बैठा था और जब उस कबूतर को इस बात का एहसास हुआ कि टेस्ला अब नहीं रहे, तो वह कबूतर पूरा दिन बैठकर वहीं रोता रहा और शाम तक उसने वहीं अपनी दम तोड़ दी। और जब उस नर्स को इस बात का पता चला तो उस नर्स ने उस कबूतर को टेस्ला की कब्र के पास जाकर दफना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वह कबूतर टेस्ला के पुनर्जन्म की प्रेमिका थी, जो उनसे अक्सर मिलने आया करती थी। तो दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक के लिए एक लाइक तो बनता है।